किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो जंगल में इधर उधर घूमकर अपने खाने पीने की व्यवस्था करता रहता था। उसी जंगल में पेड़ के नीचे एक चींटी भी रहती थी। चींटी जंगल में घूम घूम कर अपने भोजन तथा पानी की व्यवस्था करती रहती थी। एक बार भीषण गर्मी पड़ी और गर्मी की वजह से जंगल के सारे तालाब धीरे धीरे सूख गए थे। प्यास की वजह से वो चींटी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। चींटी भगवान को कोसते हुए बोली, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है। जंगल के सारे तालाब सूख गए और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। हे ईश्वर, मुझ पर रहम करो। चींटी पानी की तलाश कर ही रही थी, तभी उसकी नज़र पास की नदी पर पड़ी। सामने पानी था। पानी देखकर वो बहुत खुश हुई और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोली, हे प्रभु, आप दयानिधि हैं, सबके पालनहार हैं। मुझे क्षमा करना जो मैंने ऐसा कहा, और आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आपने मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दी। ऐसा सोचकर वह चींटी पानी पीने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो पानी पीने के लिए सीधे नदी में नहीं जा सकती। उसने सोचा, ये नदी तो बहुत गहरी है और मैं सीधे पानी पीने नहीं जा सकती। मैं उस पत्थर पर चढ़कर पानी पी सकती हूँ। ऐसा सोचकर वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह फिसल कर नदी में जा गिरी। चींटी पानी के बहाव में बहने लगी और डूबने लगी। चींटी लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बचना मुश्किल लग रहा था। तब उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना चालू कर दिया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भगवान के लिए मेरी मदद करो, बचाओ। चींटी के चिल्लाने की आवाज़ कबूतर के कानों में पड़ी। लगता है किसी को मदद की आवश्यकता है। कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, मुझे देखना चाहिए। ऐसा सोचकर कबूतर उड़कर नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चींटी नदी में बही जा रही थी। चींटी कबूतर को देखकर मदद के लिए बोली, कबूतर भैया, मेरी मदद करो, मुझे डूबने से बचाओ। कबूतर ने चींटी को देखा और उसकी दशा देखते हुए बोला, चींटी बहन, आप चिंता ना करो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर ने पास के डाली से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। चींटी बहन, आप इस पत्ते पर चढ़ जाओ, ये पत्ता आपको किनारे पर पहुँचा देगा। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे सूखे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी बचकर पेड़ के पास पहुंच गई और कबूतर को धन्यवाद देते हुए बोली, कबूतर भैया, आपका धन्यवाद। अगर आप ना होते तो आज मैं नदी में डूब जाती। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चींटी बहन, इसमें एहसान की क्या बात? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप भी किसी दिन हमारी मदद कर देना। ऐसा कहकर कबूतर अपने घोंसले की तरफ चल देता है और चींटी अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी शिकार की तलाश में उसी जंगल में पहुंच जाता है। यह बहुत ही अच्छा स्थान है। मैं यहीं पर अपना जाल डाल देता हूँ। कोई ना कोई पक्षी तो ज़रूर फंस जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपना जाल लगा दिया और उसमें दाने डाल दिए और वो खुद थोड़ी दूर जाकर छुप गया और किसी पक्षी के फंसने का इंतज़ार करने लगा। बहुत समय हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। अब मुझे खाने की तलाश में चलना चाहिए। ऐसा सोचकर कबूतर खाने की तलाश में चल पड़ा और उड़ते वहीं पहुंच गया जहां पर शिकारी ने जाल लगाया था। कबूतर ने जैसे ही ज़मीन में दानों देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, अरे, यहाँ तो बहुत सारे अनाज के दाने हैं। आज तो पेट भरकर खाऊंगा। ऐसा कहकर वह उन्हें खाने के लिए जैसे ही नीचे आया, वो शिकारी के जाल में फंस गया। कबूतर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी शिकारी वहां आ गया। कबूतर को जाल में फंसा देखकर शिकारी बोला, मत छटपटा मेरे कबूतर, आज तो तू हमारा भोजन बनेगा, भोजन। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा
और कबूतर को पकड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चलने लगा। कबूतर डर की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मुझे इस शिकारी से बचाओ, बचाओ। चींटी ने कबूतर के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो परेशान हो गई। ये तो कबूतर भैया की आवाज़ है, लगता है वो किसी मुसीबत में है। ऐसा सोचकर वो शिकारी के पास पहुंची और उसने खूब जोर से शिकारी के पैर में काटा। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। मौका पाकर वो कबूतर तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया और शिकारी देखता रह गया। कुछ दिन बाद चींटी और कबूतर मिलते हैं और कबूतर चींटी को धन्यवाद कहता है। वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते। उपरोक्त कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते।